ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई जिंदा हैं? क्या ईरान में कुछ स्ट्रैटेजी के तहत ऐसी चीजें अपनाई गई जिससे इस्राइल और अमेरिका को चकमा दिया जा सके? क्योंकि दोस्तों, अयातुल्ला अली खामनेई का स्टेटमेंट आया है, उनका बयान सामने आया है। जंग के 7वें रोज अयातुल्ला अली खामनेई ने क्या ऐलान किया है और कैसे इजराइल और अमेरिका को ललकारा है, वो इस रिपोर्ट में बताने वाली हूं। आप सभी को पता है कि जंग की शुरुआत पिछले शनिचर को हुआ था। शनिवार की सुबह सुबह इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर अटैक किया और फिर शाम होते होते खबर आई कि इमाम खामनेई अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी शहादत हो गई है। इस बात की पुष्टि खुद ईरान ने की। हालांकि उनके चाहने वालों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि इमाम खामनेई अब इस दुनिया में नहीं रहे। मातम हुआ, लोगों का रोना हुआ, लोगों ने जमकर रोया और सड़कों पर निकलकर अमेरिका और इजराइल का विरोध किया। लेकिन जंग के 7वें रोज इमाम खामनेई एक्टिव हो गए। कैसे एक्टिव हो गए, क्या कुछ इसके पीछे की वजह है, मैं आपको इस रिपोर्ट में बताऊंगी, तो आप खुद समझ जाएंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह रही कि अचानक से खामनेई के एक ऐलान से, इस बयान से पूरी दुनिया में एक बार फिर से हलचल हो उठी है। खासकर इजराइल और अमेरिका के पसीने छूटने वाले हैं, क्योंकि जो इमाम खामनेई के जरिए स्टेटमेंट आया है उसे सुनकर आप भी कहेंगे कि देखिए ये शख्स कितने ताकतवर है। इन्होंने कभी किसी के आगे घुटना टेकना, इजराइल और अमेरिका के सामने, अपने दुश्मन देशों के सामने कभी भी घुटना टेकना कबूल नहीं किया। और इस स्टेटमेंट से तो साफ है कि जंग और ज़्यादा भड़कने वाली है। और साथ ही आपको यह भी बताऊंगी कि जुमे के दिन ईरान की सड़कों पर कुछ ऐसा तस्वीर, कुछ ऐसा नज़ारा देखा गया जिसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाला वक्त और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, ईरान में मिलिट्री तो लड़ाई लड़ ही रही है, लेकिन अब एक लड़ाई आम इंसान की, आम लोगों की, क्योंकि ईरान में जुमे की नमाज के बाद इमामों ने मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनकर पूरी दुनिया को चौंका दिया है, एक संदेश दे दिया है। इस पर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही दोस्तों, आपको बता दूं कि युद्ध के बीच ईरान का बड़ा जवाब आया है और उन्होंने ऐसा बड़ा जवाब कुवैत और अमेरिका ऑयल शिप को दिया है जिसकी पूरी दुनिया में हड़कंप मचा देने वाली खबर सामने आई है। बाकी इजराइल की सड़कों पर गृह युद्ध शुरू हो गया है। इजराइल की सड़कों पर बड़े बड़े अधिकारियों को दौड़ाया जा रहा है। क्यों दौड़ाया जा रहा है, क्यों इजरायली जनता आग बबूला है, इस बात पर भी चर्चा की जाएगी। आगे आपको यह भी बताऊंगी कि ईरानी एयरफोर्स ने अमेरिका MQ-9 को गिरा दिया है, यह भी इस वक्त की बड़ी जानकारी। साथ ही दोस्तों, आपको बताऊंगी कि 5 मार्च से, जी हाँ 5 मार्च से हिजबुल्लाह ने इजराइल के विरुद्ध जो है 8 बड़े अभियान चालू कर दिए हैं, जिसकी वजह से इस वक्त इजराइल पूरी तरीके से पस्त हुआ पड़ा है। उसके पास करो या मरो जैसी स्थिति है। बाकी दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में एक बड़ी तबाही ईरान के जरिए लगाई गई है। इस खबर को भी आपके सामने रखूंगी। बड़ी जानकारी, तमाम बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं दोस्तों। आदाब, नमस्कार, जय हिंद। सबसे पहले ईरान के सुप्रीम लीडर पर बात करूंगी। ईरान के सुप्रीम लीडर कहने को तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनको शहादत मिल गई। उनके साथ कई बड़े कमांडर्स, कई बड़े लोगों के मौत की खबर जो है पुष्टि की गई। ईरानी मीडिया ने भी पुष्टि की, ट्रंप ने भी इस बात की जो है पुष्टि की कि हमने मार गिराया, हमने ख़त्म कर दिया खामनेई को। लेकिन अब तक ईरान के अंदर सत्ता परिवर्तन नहीं हो पाया। अमेरिका लाख कोशिश कर रहा है कि सत्ता परिवर्तन किया जाएगा, उनके हिसाब से सब कुछ चलेगा। इजराइल भी लगातार मिसाइल दाग रहा है। ऐसा नहीं है कि सब शांत है, कोई शांत नहीं है। हर कोई किसी तरीके से ईरान पर अपना कब्जा जताने की कोशिश कर रहा है। ईरान पर इजराइल और अमेरिका अपनी पूरी नीयत, जो उनकी नीयत है वो साफ तौर पर झलक रही है कि क्या करना चाहते हैं। परमाणु ठिकाने का नाम ले लेकर हमला जो हुआ है, वो परमाणु ठिकाना आज तक इनको मिल ही नहीं पाया। और सबसे कमाल की बात है कि ईरान के सुप्रीम लीडर का इस युद्ध में खात्मा हो गया, उनकी जान चली गई, शहादत पाली। लेकिन अब अचानक से दोस्तों ईरान के सुप्रीम लीडर का स्टेटमेंट आया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्टेटमेंट कैसे, जो शख्स इस दुनिया में मौजूद नहीं है वो जिंदा कैसे है।
क्योंकि मैंने सबसे पहले यही कहा कि क्या ईरान के सुप्रीम लीडर जिंदा हैं? क्या कोई स्ट्रैटेजी के तहत ईरान के सुप्रीम लीडर को छुपा दिया गया था? तो दरअसल दोस्तों आपको बता दूं कि ईरान के सुप्रीम लीडर जिंदा तो नहीं है, लेकिन उनका सोशल मीडिया अकाउंट 5 दिन बाद 6 दिन बाद एक्टिव हो गया है। और इस सोशल मीडिया अकाउंट से इमाम खamenei के अकाउंट से एक यलगार, जी हाँ, एक यलगार जियोनी शासन को दिया गया है। इस अकाउंट से क्या कुछ कहा गया है, मैं आपको वो तस्वीर इमाम खamenei का ट्वीट दिखाना चाहूंगी कि इस वक्त उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ घंटे पहले ट्वीट करते हुए क्या कुछ कहा है, जो कि इस वक्त आग की तरह वायरल हो रहा है। हर कोई यही अचानक से जब देखेंगे, जब जिस इंसान का दोस्तों अकाउंट बंद हो जाता है तो वो जाहिर सी बात है वो चलाते नहीं है, लेकिन अचानक से जब एक्टिव होता है और उस अकाउंट से इस जंग को लेकर, जियोनी शासन को लेकर जब ललकारा जाता है, तो पूरी दुनिया की निगाहें टिक जाती है कि आखिर हो क्या रहा है। आखिर इमाम खamenei के अकाउंट को एक्टिवेट करके, जो अभी कुछ दिन से नहीं चल रहा क्योंकि वो इस दुनिया में है नहीं, तो उनके जरिए, उनके इस अकाउंट से जो मैसेज दिया गया है स्क्रीन पर, उन्होंने साफ तौर पर मैसेज दे दिया है कि जियोनी शासन ने एक बड़ी गलती की है और अल्लाह की फजलो करम से इसका परिणाम शासन को हताश कर देगा। जो इसके परिणाम होंगे वो पूरी तरीके से जियोनी शासन को हताश कर देगा। इस गलती के गंभीर परिणाम होंगे। इमाम खamenei के पोस्ट है दोस्तों, इन परिणामों से इजराइल परेशान और हताश होगा। ये सीधे तौर पर खamenei के एक्स पोस्ट पर जारी बयान के जरिए कहा गया है। इन परिणामों से इजराइल को खतरनाक तरीके की परेशानी और दिक्कत जो है वो अब देखने को मिलेगी। इजराइल ने बहुत बड़ी गलती कर दी है ईरान को छेड़कर। सीधे तौर पर आप देखेंगे इस पोस्ट का यही मतलब है कि इन परिणामों से इजराइल परेशान होगा और हताश भी होगा। और जाहिर सी बात है दोस्तों, ईरान के जरिए इस वक्त इजराइल परेशान भी है, हताश भी है और त्राही त्राही मचा दिया गया है। त्राही त्राही मतलब इजराइल के अंदर यहूदियों के छुपने की जगह कम पड़ जा रही है। वहां के लोग बंकरों में भर भर कर ठुस ठुस कर बैठे हुए हैं, उनको जगह नहीं मिल रही है। ये भी निर्दोष लोग हैं, कीमत कौन चुका रहा है? निर्दोष लोग। तो अब जो है इमाम खamenei के सोशल मीडिया अकाउंट से साफ तौर पर पूरी दुनिया को और खासकर इजराइल अमेरिका को संदेश दे दिया गया है कि तुमने जो करना था वो कर लिया, लेकिन इसके अंजाम बहुत बुरे होंगे, बहुत बुरा अंजाम भुगतना होगा। आगे दोस्तों आपको बता दूं कि कल जुमा था और जुमे के दिन लोगों की निगाहें टिकी होती है कि क्या और किस तरीके की चीज़ें हो रही है। खासकर ईरान के ऊपर जुमे के दिन निगाहें टिकी थी कि जुमे में क्या होगा, कोई बड़ा एक्शन, कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं होंगी। हालांकि इजराइल पर ताबड़तोड़ अटैक किया गया और भी कई जगहों पर जुमे के दिन अटैक किया गया। लेकिन आपको बता दूं कि ईरान में जुमे की नमाज के बाद कुछ ऐसी तस्वीरें देखी गई दोस्तों जो इस वक्त हर जगह वायरल हो रही है। दरअसल दोस्तों ईरान में जुमे की नमाज के दौरान इमामों ने अपने यूनिफॉर्म को नहीं, जो उनका कपड़ा होता है, जो कुर्ता पजामा, जो जुब्बा होता है, वो उन्होंने नहीं डाला, बल्कि इमामों ने मिलिट्री यूनिफॉर्म पहना और यहाँ से संदेश दिया कि तुम करो लड़ाई। इस देश का हर एक नागरिक इस जंग में मिलिट्री की तरह काम कर रहा है। इस देश का हर एक नागरिक इस जंग के लिए तैयार है और ये इमाम के जरिए पूरी दुनिया को संदेश दे दिया गया है कि अगर मिलिट्री पावर कम होते हैं तो यहाँ की जनता मिलिट्री बनकर सड़कों पर लड़ेगी और इजराइल और अमेरिका को पूरी तरीके से पस्त करने का जज्बा और ताकत हमारे अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। ये संदेश दोस्तों ईरान में जुमा की नमाज के दौरान इमामों ने मिलिट्री यूनिफॉर्म पहन कर दे दिया है। वहीं आगे दोस्तों आपको कुछ तस्वीर और दिखाऊं तो आज तक के हवाले से खबर आ रही है कि युद्ध के बीच ईरान ने बड़ी कार्रवाई की है। कुवैत के पास यूएस ऑयल शिप पर हमला कर दिया है। जी हाँ, इस हमले से बहुत बड़ा नुकसान जो है यूएस को मिला है, अमेरिका को मिला है, क्योंकि ऑयल शिप पर कुवैत के पास यूएस ऑयल शिप पर जो है जबरदस्त तरीके का ड्रोन से अटैक किया गया है और युद्ध के बीच ईरान ने बड़ा कार्रवाई करते हुए पूरा का पूरा शिप जो है वो धुएं और आग की चपेटों में लगता हुआ नजर आ रहा है।
वहीं कुछ तस्वीर दोस्तों ये सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है लोगों के जरिए, और इस वायरल वीडियो को लोग शेयर करते हुए लिख रहे हैं कि इजराइल में युद्ध के दौरान जबरिया सैन्य भर्ती को लेकर, यानी कि जबरदस्त तरीके से जबरन जो है सेना की भर्ती करवाई जा रही है, और इसको लेकर इजरायली आग बबूला हो गए हैं, सड़कों पर उतरकर बवाल काट रहे हैं कि हमें नहीं जाना है, हमें क्यों ज़बरदस्ती सेना में भर्ती कराने की कोशिश कर रहे हो। नेतन्याहू के खिलाफ आम जनता का गुस्सा अब चरम पर है। सरकारी अधिकारी सड़क पर दौड़ाए जा रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है दौड़ा दौड़ा कर। इन तस्वीरों में कुछ यही दावा किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। वहीं दोस्तों एक और जानकारी सामने आई है, आपको बता दूं तो ये जानकारी 6 तारीख की है। 6 मार्च को ईरानी एयरफोर्स ने अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को मार गिराया है, जिसकी तस्वीरें आपके स्क्रीन पर कि क्या हाल हुआ है इस ड्रोन का। वहीं आगे दोस्तों आपको बता दूं कि हिजबुल्लाह ने 5 मार्च से इस जंग में एंट्री ली है, और अब तक बता दूं दोस्तों तो 8 अभियान जो है इजराइल के खिलाफ, जी हाँ, हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ शुरू कर दी है। दावा किया जा रहा है पहला कि गैलोरी में इजरायली ठिकानों को रॉकेट से निशाना बनाया जा रहा है। दूसरा, IDF की यारा बराक के ड्रोनों के झुंड को निशाना बनाया गया है। एक शहर, तीसरी चीज है कि एक शहर से दक्षिण में स्थित इजरायली कंपनी राफेल के सैन्य उद्योग परिसर को रॉकेट से निशाना बनाया गया है। चौथी चीज़ ये है कि मरकबा शहर में सैन्य चौकी स्थापित करने के उद्देश्य से इजरायली सेना के आगे बढ़ने का पता चलने पर हिजबुल्लाह ने 2 रॉकेट से निशाना साधा और सटीक निशाना लगा है। पांचवा ये कि मरकबा के इजरायली सैनिकों के जमावड़े का पता चलने पर हिजबुल्लाह ने निर्देशित मिसाइल से निशाना साधा और सटीक निशाना लगाया। छठा ये कि मरकबा इजरायली सेना के वाहनों को नए जमावड़ा के रॉकेट से निशाना बनाया गया। और 7वां, तिबेरियास झील के पश्चिम स्थित इजरायली अड्डे नेटाली के रॉकेटों को निशाना बनाया गया। और 8वां, दूसरी बार रॉकेट से हमला मरकबा में इजरायली सेना के वाहनों के जमावड़े को निशाना बनाकर उसे नष्ट करने की कोशिश की गई है। ये तमाम कार्रवाई हिजबुल्लाह के जरिए इजराइल के ऊपर किया जा रहा है। वहीं दोस्तों आप देखिए, जाते जाते एक तस्वीर दिखा दूं, 6 तारीख की है। 6 तारीख को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में, जी हाँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ईरान ने एक बड़ा शिप पर हमला किया है ड्रोन से, और इस ड्रोन की हमले की वजह से ये शिप पूरा आग होता हुआ, धू करता हुआ, जलता हुआ नजर आ रहा है। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ईरान के जरिए बड़ा कार्रवाई किया गया है। कोई जहाज़ उनकी अनुमति के बिना जा रहा था, जिस पर हालांकि किसका था इस बात की अभी तक पुष्टि या कोई खबर सामने नहीं आया है, लेकिन तेहरान टाइम्स ने इस खबर को शेयर किया और लिखा कि बड़ी कार्रवाई करते हुए जो है यहाँ के जहाज़ को जो जा रहा था उसको हमने उड़ाया है। और आग के हवाले जो है इस जहाज़ को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ड्रोन अटैक और अटैक के बाद पूरा शिप आग की लपटों में दिखाई दे रहा है। दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया दोस्तों।